दे रही है कि कटहरी में हवा आजाद समाज पार्टी की चलने वाली है। ये हवा गवाही दे रही है, मौसम गवाही दे रहा है कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके जिसने 1 रुपए की मदद की है उसको पॉलिसी बना के उसके 50 लाख रुपए की मदद उसके परिवारों की करवाने का काम करेगा। ये चंद्रशेखर आजाद आपका नेता नहीं है, ये आपका भाई, आपका बेटा है, आपके बीच का है। और अम्बेडकर नगर के मेरे लोगों भूला नहीं हूँ, भूला नहीं। लाठी आपके ऊपर पड़ी थी, मेरे आज भी याद है, जब आपने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया था और आपकी मेरी बहनों के सरों पे और कमर पे जो लाठियां पड़ी थी, भूला नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। आज भी वो जख्म मेरे दिल में है, आज भी वो जख्म पे अपनी पीठ पर महसूस करता हूँ। मेरे आज भी याद है जब मेरे कई साथियों को पकड़ के अम्बेडकर नगर की जेल में बंद कर दिया गया था और मैं उनसे मिलने के लिए आया था, तो सारे अधिकारी अड़के खड़े हो गए थे कि मिलने नहीं देंगे। मैं भूला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं भूला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ। बस समय की बात है और समय बदलते देर नहीं लगेगी। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद अपने महापुरुषों की बात पे पहरा दे रहा है, अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपकी बात मजबूत होगी और आपके हिसाब से काम होगा। गरीबों के लिए योजना बनेगी और गरीबों को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने की। इस देश की आजादी के 75 साल बाद यहाँ पहुंचे हम कि आज भी मूछे रखने पर हत्या होती है नहीं होती है, मटकी छूने पर हत्या होती है, और तो और घोड़ी पे बैठने पे आज भी अपमानित किया जाता है। अब तो हमारे नौजवान संघर्ष करने लगे हैं, मेहनत करने लगे हैं। मैं उनकी आंखों में चमक देखता हूं और मैं समझता हूं कि नगीना के रिजल्ट के बाद उनके मन में बात चल रही है कि हमें अपनी अपनी विधानसभाओं में भी रिजल्ट इस बार देना है। चल रही है, बताओ तो तुम पे भी मौका आन पड़ा है। बताओ मेरी बात को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, बताओ। ऐसे मुट्ठी बंद करो जो लोग मदद करेंगे। अब मेरी बात पे गौर करो, मुट्ठी नीचे करके। मेरा एक घर बिजनौर है और एक घर मेरा वहां जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आपके हर घर में मेरा घर है। मेरी बात का अभ्यास, और जब तक उन घरों में खुशहाली नहीं आ जाती, उनको सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, तब तक चंद्रशेखर आजाद कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात को अब याद रखना। देखो, साथ अगर आपने 1 महीने में एक आदमी को भी तैयार किया तो लाखों आदमी तैयार हो जाएंगे कटहरी विधानसभा के। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो चुनाव करवा लेना। आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कई हजार वोट से जीत के चंद्रशेखर की तरह, जिस तरह चंद्रशेखर दिल्ली में खड़ा होकर दौड़ता है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने आपके अधिकारों के लिए सीना तान करके बताओ कितने एमपी हैं लोकसभा में? आपने देखे नहीं देखे सब लोग एमपी? बताओ, आपके भाई से ज्यादा कोई बोलता है आपके अधिकारों के लिए? तो बताओ, उतने इतने संख्या में एमपी अच्छे, आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद अच्छा? बताओ, जोर से बताओ। और अगर आपने यहाँ कटहरी से भी हमारा विधानसभा का विधायक जिता के भेज दिया तो हमारी ताकत आगे बढ़ेगी या कमजोर होगी? बताओ। तो चाहते हो नहीं चाहते हो हमारी ताकत बढ़े। अब इस पे मुझे एक बात कहनी है, गौर से सुनना नौजवानों, फोन बंद करके एक बार गौर से सुनो। और कुछ लोग वीडियो भी बना लो, जिम्मेदार लोग आपके फोन में रहने चाहिए, घर जाके बताना। 48,20,000 करोड़ रुपए का बजट है, कितने पैसे का बताओ? जोर से बताओ। 48,20,000
20,000 करोड़ का बजट है। कितना का? कितनी जीरो होती है पता है? 48,20,000 करोड़। और उसमें से आपको क्या मिला है पता है आपको? उसमें से मिला आपको 26,000 करोड़ रुपया। कितना? 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के लोगों को और 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, आदिवासी लोगों। और आपकी जनसंख्या कितनी है आपको पता है? भारत की जनसंख्या का 25%। मिलना कितना चाहिए था पता है आपको? मिलना चाहिए था 12,00,000 करोड़। कितना मिलना चाहिए था? और मिला कितना? 26,000 करोड़। लाख नहीं, यानी कि जितना मिलना चाहिए था उसका 1% पैसा नहीं मिला। फिर समझो, 1 रुपए से बंटवारा, मानो लाखों करोड़ों को छोड़ दो, 1 रुपए का बंटवारा होना था और SC ST के लोगों को मिला 50 पैसे। कितना? 50 पैसे नहीं, 0.50 पैसे। कितना? 1 पैसे से भी कम। और सरकार कहती है कि इससे आपकी तरक्की हो जाएगी। और हम बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को तो 26,000 करोड़ रुपया भी नहीं मिला। जब बांटने वाले लोग उनके बैठे होंगे तो पैसा आपके घरों में नहीं आएगा। जब बांटने वाले लोग वो बैठे होंगे तो पैसा उद्योगपतियों के घरों में जाएगा, उनके घरों में जाएगा। और जब बांटने वाले लोग आपके होंगे, जब तराजू आपके लोगों के हाथ में होगी तो बंटवारा ईमानदारी से होगा और ये 12 लाख करोड़ रुपया आपके घरों तक आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये बंटवारा करने के लिए, ये बंटवारे की ताकत वोट से मिलती है। अगर आप वोट की ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को दोगे तो ये बंटवारा करने की ताकत हमारे हाथ में आएगी। और आपको लगता है जब बंटवारा करने की ताकत उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में होगी तो क्या आपका हाथ खाली रह जाएगा? बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। और तो और मुस्लिम समाज के लोगों को तो नमक के बराबर भी कुछ नहीं मिला। उनकी जो फेलोशिप आती थी मौलाना आजाद के नाम से वो बंद कर दी। मदरसों को जो ऐड मिलती थी वो बंद कर दी। और तमाम तरह की जो योजना चल रही थी उनका बजट घटा दिया। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार। तो हमने नारा दिया और किशोर कुमार पगला जी यहाँ बैठे हैं और हमारे नेता सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी एक नारा माननीय काशीराम साहब ने दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार बजट में हमने नारा दिया कि वोट हमारा और नोट तुम्हारा। ये भी अब इस देश में नहीं चलेगा, नहीं